दीपक, शुरुआती बढ़त आपको मिली है, क्या ये ओपीएस का मुद्दा है या कुछ और है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। 15 साल का जो स्वराज्य चल रहा था वहां पे, अब स्वराज्य की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी, अभिव्यक्ति की आजादी की बात होगी, पुरानी पेंशन की बात होगी। तो बहुत सारे लोगों ने इन सब वादों के साथ किया कि हमें सब राज्य से मुक्ति चाहिए। जनता को उन्होंने जिस तरीके से 15 सालों में दोयम दर्जे की जिंदगी दिया है, उस जिंदगी से आज मुक्ति मिलेगी। ये आज जनता मैं का दिन एमपी है। राजस्थान दोनों में पूछ रहा हूं। एक बात बड़ी राजस्थान में तो 5 साल से आपकी सरकार है। तो मैं दोनों जगह नहीं सुन, मैं अभी एमपी की बात कर रहा हूं। मैं आज फिर राजस्थान पे भी आऊंगा। मैं कह रहा हूं कि जो आज की जनता है भाजपा को ऐसे तोड़ेगी कि दोबारा किसी को फोड़ने के लायक नहीं बचेंगे। और राजस्थान में तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है, ये आप बिल्कुल स्पष्ट तौर से समझ लीजिएगा। भाजपा कहीं ना कहीं आप देखिएगा 40-50 सीटों पर अटक जाए, उससे ज्यादा इनको मिल ही नहीं सकती सीट। और मध्य प्रदेश में जो आपने सर्वे दिखाए थे, एग्जिट पोल दिखाए थे 150 बीजेपी को, मुझे आश्चर्य होता है कि आप जैसे लोग 150 पता नहीं किस तरीके से दिखा दिए थे। 150 प्लस कांग्रेस को जाएगा, आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। और कांग्रेस के वादों के साथ जनता खड़ी है, कांग्रेस के विश्वास के साथ जनता खड़ी है कि भाई बहुत हुआ वादों की सरकार, बहुत हुई पनौती की सरकार। जिस 2014 में जिस पे जनता ने भरोसा किया था, वो व्यक्ति, वो पार्टी देश के लिए। ओके, अब रुक जाइए दीपक जी, रुक जाइए। एक बार फिर से दर्शकों को आंकड़ा बता दूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से 78-61 के स्कोर से आगे चल रही है। राजस्थान में 61-54 से बीजेपी पर कांग्रेस आगे चल रही है। अदर्स 8 यहां राजस्थान में है और अदर्स 7 मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में स्कोर है 40 और 24 बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और तेलंगाना में स्कोर है 40 वर्सेस 18 कांग्रेस वर्सेस बीआरएस। धनंजय गिरी, धनंजय, आप तो सब जगह पीछे चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी, एमपी में भी, राजस्थान में भी और तेलंगाना में भी। मानक जी, आंकड़े और नतीजे पल पल बदल रहे हैं, जब से आप दिखा रहे हैं तब से बदल रहे हैं, और हमें जनता के ऊपर भरोसा है, जागरूक जनता के जनमन पर भरोसा है, अपने किए गए कार्यों पर भरोसा है। और आप देख लीजिए कि रिजल्ट हमारे पक्ष में आएंगे। मध्य प्रदेश में, एमपी के मन में, राजस्थान के चुनावी रण में, और छत्तीसगढ़ के क्षण क्षण में, और तेलंगाना के हर एक मन में आप भारतीय जनता पार्टी की आज बसी हुई है। और आपके रिजल्ट जब तक आएंगे, आंकड़े जब तक रिलीज होंगे, तब तक आप देखिएगा आपको खुशखबरी मिलेगी। और आप इसी उत्साह और एक्साइटमेंट में रहें जिस तरह से आप सुबह से प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में थंपिंग मेजोरिटी से आएगी, और छत्तीसगढ़ में भी हम अच्छी मेजोरिटी में आएंगे, तेलंगाना में भी हम बहुत अच्छा करेंगे। उसका कारण है कि हमारे पास जो नेतृत्व है और जिस ढंग से विकास और का कार्य किया जा रहा है, उसकी वानगी आपको देखने को मिल रही है। अभी 3 दिन पहले का पुराना आपने देखा होगा कि वीडियो है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि सुनना है सुनो, नहीं तो जाओ। तो जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई कुछ सुनने को नहीं तैयार है, वैसे में हम क्या बात कहें। और हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम अभी कहें या आप कहें या कोई और कहे या दीपक जी कहें, उसका क्या अर्थ है। थोड़ी देर में सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने कितना आशीर्वाद दिया है। और आशीर्वाद की संख्या शुरू से बढ़ती जा रही है। 14 में जनता ने आशीर्वाद दिया, 19 में उससे ज्यादा बड़ा आशीर्वाद दिया, 24 में उससे बड़ा आशीर्वाद देगी। और हम मध्य प्रदेश में 15 साल से नहीं है श्रीमान, हम 18.5 साल से हैं, और अगले 5 साल भी हम ही रहेंगे। ये कम से कम साल की संख्या, दिन की संख्या तो ठीक से गिन लिया करिए, क्योंकि करप्शन नाथ वहां लोगों को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वहां दिग्गी राजा नहीं चाहिए। जो 23,000 करोड़ का बजट का वक्त खत्म हो गया है, 17,000 करोड़ का बजट हमने कर दिया। अरे चुनावी कैंपेन खत्म हो गया। धनंजय जी, इस बात का जवाब दीजिए। आपने कहा हम सब जगह अच्छा करने वाले हैं। अगर मान लीजिए आप अच्छा नहीं करते हैं, तो क्या यह सवाल उठेगा कि एक जमाने में जो आपकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, लोकल लीडरशिप, वो दरअसल बहुत सेंट्रलाइज्ड हो गई है आपकी पार्टी। लोकल लीडरशिप स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग इस बात पे होगी? क्या उस तरफ इशारा होगा यहाँ? अगर ये एग्जिट पोल के रुझान के मुताबिक ऐसे नतीजे आए तो ईमानदारी से इसका जवाब दीजिए। सुकेश जी, अबून तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपके जैसे प्रबुद्ध और देश के एक बड़े पत्रकार का सवाल है कि मान लिया जाए, तो मान लिया जाए में भी हम ये बात आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा, तो हमने कब कहा, हम चुनाव हारे भी हैं
और हमारे सलाखा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही ये भी सही। हमने कब कहा कि जब की ईवीएम खराब हो गया? हमने कब कहा कि चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया? हमने तो कब दोषारोपण किया? हमने इस लोकतंत्र की लहलहाती हुई फसल में हमेशा खाद पानी डाला है। ओके, ऑलराइट, रोक रहा हूं आपको। धनंजय रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड। शीतल आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं जरा।